आज बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ बिहार पटना के आह्वान पर अपनी एक सूत्री मांग सेवा समायोजन एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों कार्यालय में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरगण उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि वो सरकार के विभिन्न कार्यालयों में विगत 15 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें आज भी सेवा सुरक्षा के संबंध में डर बना रहता है। इसके लिए वह सरकार से एकमात्र मांग किया गया कि उनकी सेवा को विभाग में समायोजित किया जाए, ताकि उन्हें भी मानसिक रूप मजबूत होकर अपनी सेवा विभाग में दे सकें। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो सरकार के सारे काम ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। धरना में काफी संख्या में पूरे भोजपुर जिला से कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित हुए, जिसमें जिला इकाई भोजपुर के अध्यक्ष सरोज कुमार, सचिव चित्रंजन चौहान, मीडिया प्रभारी सागर वर्मा के साथ जिले के सक्रिय सदस्य संजीव श्रीवास्तव, प्रकाश कुशून्य रमन, हरिनारायण पंडित, आलोक कुमार, विंध्याचल कुमार पांडेय, रामशुभक शर्मा, मंजय कुमार, मनीष कुमार, अजय कुमार, राजेश कुमार, गुड्डू कुमार, ब्रजेश कुमार, अविनाश कुमार, विनय शंकर, सुनील कुमार, चंदन कुमार भगत, एमडी रशीद, पंकज कुमार, सुजीत मिश्रा, पप्पू कुमार, रवि कुमार, पवन कुमार ठाकुर सहित अन्य काफी संख्या में कर्मी उपस्थित हुए। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह जो भी हो, जो एग्ज़ाम दिए थे वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से दिए थे, जो कि टीसीएस के द्वारा लिया गया था। बेल्ट्रॉन में जो है जो भी हो विज्ञापन वगैरह निकाला गया, हम लोग रजिस्ट्रेशन किए, फिर टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया। लेकिन अंततः जब ज्वाइनिंग दिया जाता है, हमारे पूरे संवर्ग को जब भी ज्वाइनिंग दिया जाता है, तो ज्वाइनिंग देने के स्थिति में जो ज्वाइनिंग लेटर होता है उसमें एक उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन लिखा हुआ आता है, जो कि आउटसोर्स है, जो कि उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन जो कि आउटसोर्स है। अब होता क्या है कि जो हमारे यहाँ से हमारे पूरे संवर्ग को, पूरे बिहार के संवर्ग को जो भी वेतन जाता है, तो चूँकि विभागीय स्तर से अगर वेतन 25,000 किसी का है, तो इन हैंड सैलरी 17,000 कुछ रुपया है, जो नया नया ज्वाइनिंग करता है हर साल। वगैरह भी करता है ऐसा, पीएफ वगैरह का भी? हाँ, पीएफ वगैरह, तो पीएफ तो 12% हम लोगों का कटता है, लेकिन सवाल ये है कि जो बेसिक सैलरी पे पीएफ कटता है, ठीक है ना, और उसके बाद आगे वाला कॉलम में जोड़ दिया जाता है कि सेंट्रल CGST मीन्स सेंट्रल GST 9% और स्टेट GST जो कि 9%, तो 9 18%। ये बताइए कहाँ तक ये औचित्य है 18%, जो कि मान के चलिए कि कहीं भी कुछ भी हो, किसी के वेतन से 18% की कटौती की जाती हो और विभाग को दिखाया जाता हो कि नहीं, हम आपको इतना वेतन दे रहे हैं, 25,000 वेतन दे रहे हैं, 35,000 वेतन दे रहे हैं। सालाना इंक्रीमेंट चूँकि 10% होता है इसलिए बढ़ता है, तो उसमें दिखाया जाता है कि आपका बढ़ा कितना भाई, तो 2500, लेकिन होता क्या है, तो बढ़ता है 1500, 1,000 तो GST में चला जाता है। GST कटता है तो कुछ लाभ वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी कर्मी में जो भी सरकारी कर्मी हम लोग को चूँकि आउटसोर्स किया गया है, इसलिए GST कटता है। GST कटने का एक ही कारण है कि चूँकि हम लोग जिस विभाग में हैं, उस विभाग से जो भी ERP सिस्टम से यानी एब्सेंटी वगैरह बन के जाता है, तो बेल्ट्रॉन के अकाउंट में यानी ट्रेजरी में जाएगा, ट्रेजरी जो है बेल्ट्रॉन को भेजेगा, और बेल्ट्रॉन जो है उर्मिला को भेजता है, और उर्मिला क्या करता है, तब जाके यानी जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है उनके अकाउंट में देता है। ट्रेजरी के पास जो जाता होगा आप लोगों का सैलरी का जो स्लिप होगा, तो वो तो आप लोगों को पता होगा कि कितना आता होगा? नहीं, उसमें जो है जैसे कि मान के चलिए कि 25,000 का वेतन है, 25,000 ट्रेजरी से निकला, ठीक, उसमें दिखा दिया जाता है। मेरे पास उसका एक नमूना है, आपको दिखाते हैं, भेज दीजिएगा, हमको दिखवा देंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे पास नमूना भी है। तो उसमें जो 18% की कटौती की 18% की जो कटौती की जाती है, वो चूँकि आउटसोर्स होने की वजह से की जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जिस विभाग में हैं उसी में सेवा समायोजन हो जाए, तो कम से कम GST से छुटकारा। और जो संशय हमेशा बार बार बना रहता है, हम लोग काम करते हैं उतना ही, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी पूरे संवर्ग को जो ये संशय बना रहता है कि कब तक इस डिपार्टमेंट में है, ये कोई गारंटी नहीं रहता है, कब निकाल देगा इसकी कोई गारंटी, कहीं हम लोग अपील भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी किसके पास अपील कर रहा है जो अभी करना आप लोग? अभी सरकार के पास अपील किया जा रहा है। विगत 8 अक्टूबर को भी
हम लोग एक सामूहिक चूँकि राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है सामूहिक हड़ताल हम लोग किए हुए थे, धरना प्रदर्शन किए हुए थे। लेकिन उस स्थिति, हाँ, पटना गर्दनी बाग में, उस स्थिति में भी यानी उस दिन हुआ चूँकि 20,000 से अधिक ऑपरेटर्स उस दिन जुटे हुए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोग सांकेतिक धरना यहाँ दे रहे हैं और कल से अगर सरकार नहीं सुनती है तो कल दिनांक 6 से 10 तारीख तक हम लोग 11 तारीख तक काला पट्टी बांधकर हम लोग काम करें। इस धरना का सूचना किसी अधिकारी को दिया है आप लोगों ने? बिल्कुल, डीएम साहब को दिया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी आरा सदर को दिया गया है, सब कुछ। परिचय पंद्रह डाटा एंट्री ऑपरेटर कुमार मंझे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक नियंत्रक, मापे अमतौर पर धरना दे रहे हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग? हमारा सिर्फ एक ही मांग है और हम जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं विगत 25 वर्षों से, और हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हम सरकार के जो इतने काम करते हैं कंप्यूटर पे, वो हमारा सरकार विभागीय समायोजन कर ले। क्योंकि अभी हम लोग आउटसोर्स पे काम करते हैं, तो आउटसोर्स पे क्या होता है कि हम काम तो उतना ही करते हैं, लेकिन सरकार जो है हमें हर तरह का जो सुविधा मिलना चाहिए, खास करके सेवा अस्थायी हमारा हो जाए, वो अस्थायी नहीं हो पाता है। हमारा सरकार से इतना ही मांग है कि हमारा एक सिर्फ जो मांग है खबर का कि विभाग में हमारा सेवा समायोजन कर लेवे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी परेशानी फिर नहीं होगा। ये मांग आप लोग सरकार से कब से रख रहे हैं? ये हम मांग विगत 10 वर्षों से रख रहे हैं और सरकार ने टुकड़ों में हमें दिया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज भी सरकार जो है हमें वो नहीं दे रही है, इसकी अपेक्षा सरकार से हम करते हैं। कई बार मांग आप लोगों ने रखा होगा, तो सरकार की तरफ से क्या निर्णय आया है? सरकार की तरफ से अभी तक तो कुछ आया है, थोड़ा मोड़ा आया है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है। कितने लोग हैं मतलब पूरे जिला में? हमारे जिला में लगभग 200 लोग हैं, 200 लोग यहाँ पे हैं, और पूरे बिहार में हम लगभग 25,000 लोग हैं। 25,000 लोग हैं, जो सचिवालय से लेकर निदेशालय से लेकर और पंचायत स्तर पे हमारे 2 भाई लोग काम करते हैं। काम में कोई शोषण वगैरह भी करा देते हैं? काम में शोषण यही है कि हमारे वेतन से कटता है GST। अब सोच लीजिए कि हमारे मेहनत के पैसे से GST कटता है, तो हम कितने शोषित हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अपना परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम चितरंजन चौहान, जिला सचिव, जिला का भोजपुर। अभी क्या मांगे आप लोग? हम लोग की मांगे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो सबसे हम लोग सरकारी कर्मियों से कंधे से कंधा मिलाकर काम उतना ही करते हैं और उनकी उपेक्षा का शिकार हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि हम लोग की सेवा स्थायीकरण नहीं हो पा रही है और हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब हमारी नौकरी लोग। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी कर्मियों को मिलता है और आप लोगों से वंचित रह जाते हैं? ये वगैरह सब कुछ, और ये जो है छुट्टियों की पाबंदी नहीं है, छुट्टी हम लोग की मात्र 16 ही रहती है, और EL कुछ CL तो मिलता है, EL नहीं मिल पाता, और बहुत सारी दिक्कतें उपेक्षा का शिकार रहते हैं हम लोग। बर्ताव भी बढ़िया नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है हम लोग के साथ। ऑफिस में कोई बढ़िया बर्ताव नहीं करता है? नहीं, अच्छी बर्ताव नहीं होती है हम लोग के साथ। हम लोग को भेड़ बकरी की तरह लाद दिया जाता है कि काम जितना कर सकते हैं रात तक कीजिए, आपको कोई मतलब की अहमियत नहीं है। हम लोग मान सम्मान की भी उपेक्षा रखते हैं, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सेवा समायोजन के। कई बार आप लोगों ने मांग रखा होगा, क्या सुनवाई हुआ है कि नहीं? उस पर हल्का फुल्का तो विचार किया गया, लेकिन पूर्णतः विचार करने का कोई प्रयास ही नहीं करता। आउटसोर्स के धब्बा और काला धब्बा लगा दे, क्योंकि हम लोग तो बेल्ट्रॉन को समझ के आए थे। नौकरी में तो हम लोग बेल्ट्रॉन का लोगों देख कर सारी प्रक्रियाएं बेल्ट्रॉन करती है, लेकिन वो बीच में अपने से सर्विस प्रोवाइडर के नाम से उर्मिला इंफोटेक दे देती है। ये तो हम लोगों ने नहीं कहा था, सरकार ने जिस प्रक्रिया चलाया हम उसी प्रक्रिया की तरफ चले हैं। ये तो आउटडोर का व्यवस्था वही लोग किया है, हम लोग थोड़े किए हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग मतलब नियमित कर्मी की तरह काम नहीं करें, हम लोग प्राइवेट की तरह काम करें। काम तो आप लोगों से नियमित कर्मी की तरह ही करवाया जाता होगा। हाँ। तो क्या लगता है कि सैलरी वगैरह में भी कुछ कटौती करता है बिचौलियों के द्वारा? बहुत सारा कटौतियाँ होती है जिसकी हमें आज तक जानकारी नहीं हो पाई कि कौन कौन सी कटौतियाँ किस मद में की जाती है। बहुत ज़्यादा कटौतियाँ होती है, लगभग सैलरी का कितना % कटता है? सैलरी का हम लोग मान के चलिए कि किसी का सैलरी है 38,000, तो उसको मिलता है इन हैंड कैश 28,000। 10,000 कट जाता है। 10,000 कट जाता है। 10,000 PF वगैरह की भी व्यवस्था है? 9%। जी। तो सर